ओए 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 आ जाओ यार। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, बारिश कहाँ कहाँ हो रही है बताइएगा। आजकल बारिश का मौसम थोड़ा बहुत चल रहा है और गर्मी भी पड़ेगी इसके बाद। अभी तो फ़िलहाल मौसम ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए, आज मैं आपको ये कह मतलब मन की बात जो है, आज मैं ये कहना चाहती हूँ। जैसे आप लोग हे भगवान हर बात पे बोलते हैं, हे भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ, या फिर जो जिस धर्म के होते हैं, जैसे ये हल्ला, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जो जिस धर्म के होते हैं जैसे बोलते हैं कि हे भगवान सारी सारी परिस्थिति, बुरी परिस्थिति मेरे साथ ही क्यों है। भगवान को कोसने लगते हैं। तो परिस्थितियों का सामना वो करना चाहते नहीं हैं, बस खाली भगवान को मतलब कोसना, ये सभी मन मन में उनके मन में विचार चलने लगते हैं। तो इसी विषय में मैं आपसे एक अच्छी सी कहानी में शेयर करना चाहती हूँ कि भगवान को कोसने से अच्छा है हम अपनी परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश करें। तो चलिए मैं इसी बात पे एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी एक आदमी की है। वो अपने जीवन में मतलब अपने गृह मतलब अपने घर गृहस्थी में इतना उलझा हुआ था, वो बहुत परेशान था। घर में काफ़ी मतलब तंगी छा रही थी, उसके पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ऑफिस में रोज़ाना उसे ताना सुनना पड़ता था काम को लेके। घर खींचने में मतलब घर का जो खर्चा है उसे चलाने में बड़ी दिक्कत आती थी। तो हर बारी वो यही बोलता था मन मन में कि भगवान सारी दिक्कतें तूने मेरे साथ क्यों दी है, सारी परेशानियां तूने मेरे साथ क्यों दी है। खूब पूजा पाठ करता था, भगवान को बोलता था, मन मन में कोसता था, भगवान को पूजा पाठ करता था, बोलता रहता था कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो तुम। मैं तुम्हारी इतनी आराधना करता हूँ, तुम्हारी इतना पूजा करता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। मेरी परिस्थितियों को थोड़ा समझिए आप। तो इस टाइप से वो एक दिन वो ऑफिस से लड़ झगड़ के आया उसके बॉस के साथ। तो बॉस ने शायद उसे काम से निकाल दिया था, कुछ ऐसे ही था। हाँ, बॉस ने उसे काम से निकाल दिया था। तो वो बेचारा रोता रोता घर आया। आके वो भगवान का पूजा पाठ करने बैठ गया और भगवान के सामने आके बोला कि भगवान, आज तुझे मुझे दर्शन देने ही होंगे और मुझे तुमसे सवाल करना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सवाल मुझे सिर्फ तुमसे करना है। तो यही चीज़ हुआ। और अचानक ही रात को जब वो सोया नींद में, तो भगवान ने वाकई में उसे दर्शन दिए। तो भगवान ने बोला, हाँ बोलो, तुम्हें जितनी शिकायतें हैं तुम मेरे से बोलो। तो उसने भगवान को देखते ही मन, दुनिया भर की शिकायतों की उसने नींद नींद में लाइन लगा दी, दुनिया भर की। मतलब एक नहीं, कम से कम पता नहीं कितनी ही गिनतियों की उसने लाइन लगा दी। तो भगवान ने बोला, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, एक काम करो, एक बड़ा सा पर्चा बनाओ और उसमें जितनी भी तुम्हारी शिकायतें हैं वो सब लिखो। उसने नींद नींद में सारी शिकायतें उसने बैठ के लिखी। लिखने के बाद उसने क्या किया, उसे फोल्ड किया। तो भगवान ने बोला, वहाँ पे देखो एक वृक्ष का पेड़ है। उसने कहा, हाँ दिख रहा है मुझे। अरे जाओ, वो पर्चा वहीं जाके जमा कर दो। और वहाँ से जब तुम आओगे, वहाँ पे देखना खूब सारे पर्चे हैं, सबकी दुख की कहानियाँ वहाँ पे है। जितने भी मुझे लोग मानते हैं, जो मेरे भक्तजन हैं, सबने एक एक पर्चा बना के वहाँ जमा की है। तो तुम अगर एक पर्चा रखोगे ना, पर एक पर्चा तुम्हें उठा के जरूर लाना है। ये नियम है, एक पर्चा रखोगे बदले में तुम्हें एक लाना जरूर है। उसने कहा ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं चला जाता हूँ। गया वो, जाके एक पर्चा उसने रखा और दूसरा पर्चा जब वो उठाने वो गया, तो वो सोचने लग गया मन में कि लोगों ने अपने अपने दुख के पर्चे इसमें बांट रखे हैं। मतलब भगवान का यही कहना था कि तुम जो वो पर्चा रखोगे तुम्हारे दुख सारे समाधान हो जाएंगे, पर एक और पर्चा तुम्हें उठा के लाना है। तो वो यही सोचने लग गया मन मन में कि अरे पता नहीं, पता चले मेरे परिवार को कोई नुकसान हो जाए, कोई मर जाए, मुझे कुछ हो गया। तो यही फ्रेंड्स, वो यही सोचने लगा वहाँ खड़े होके कि मैंने अगर कोई पर्चा ऐसा उठा लिया कि जिसमें ये लिखा हो कि मेरे परिवार में से कोई मर जाएगा, या मान लो मुझे कोई जहर दे के मार दिया, या कुछ ऐसा हो गया, किसी का कुछ भी ऐसा नुकसान हो गया,
या कोई भी गलत थिंकिंग, वो मतलब उससे भी ज़्यादा बुरा बुरा वो सोचने लग गया वहाँ पे खड़े खड़े। मतलब जिस परिस्थिति में वो था ना, उससे भी ज़्यादा वो गलत गलत सोचने लग गया। कह रहा है भैया इससे तो अच्छा मैं अपना पर्चा उठा के लेके जाऊँ, मैं अपनी परेशानियों का समाधान मैं खुद करूँगा, मैं जैसे तैसे हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे किसी और की परेशानी मुझे अपने सर पे नहीं लेनी है। वो यही सोच के दोबारा अपनी पर्ची को उठा के वो लेकर आ गया कि भगवान मैं पर्ची ला के आ गया हूँ, मुझे अब कोई आपसे शिकायत नहीं है, मैं अपनी परेशानियों को मैं खुद समाधान कर दूंगा। तो भगवान ने कहा कि यही बात है, भक्तजनों को मैं यही समझाना चाहता हूँ कि परेशानी जो है वो ज़िंदगी में उतार व चढ़ाव है। परेशानियों से आप अगर भागने की कोशिश करोगे, आप भाग नहीं सकते हो। आप जितनी दूर भागोगे आपको परेशानी और आगे चलती जाएगी। तो इसलिए कभी भी अपने परेशानियों को मतलब ये ना सोचो कि मैं अपने परेशानियों को लांग के मैं आगे निकल जाऊं। नहीं, परेशानी आपका जीवन का एक, जिसे बोलते हैं ना, जीवन साथी है। वो आपको लेके चलना है आगे और उसको समाधान करते हुए जाना है आगे तक। तो वो यही भगवान ने उनको यही समझाया भक्तजन को कि अपने आप को आप लड़ना सीखो, अपने परिवार में अपने परिवार को संभालना सीखो, थोड़ा सा मेहनत और करो, थोड़ा सा और लगन लगाओ, देखो सब सही हो जाएगा। बाकी तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, भगवान ने बोला बाकी तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो यही बात जब भगवान ने भक्तजन को समझाया तो वो भक्त बहुत जल्दी समझ गया और वो नींद से उठा और बोला ठीक है भगवान, आज के बाद भगवान ने बहुत अच्छा समझाया। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ा और थैंक यू बोला और बोला कि चलो मैं अपने घर को मैं और अच्छे से देखने की कोशिश करूँगा। वो खुशी खुशी ऑफिस गया। ऑफिस में मतलब कोई नई नौकरी लग गई होगी, तो वो अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से खुशी से वो रहने लग गया। तो यही थी फ्रेंड्स आज का ये मेरा जो मोटिव था, मेन यही है कि फ्रेंड्स अपने परिस्थितियों को सामना करना हमें आना चाहिए। अपने जीवन में अपने परिस्थितियों का सामना करना आना चाहिए, उससे भागना नहीं है। हमें उस परिस्थितियों का सामना करना है। जितना सामना करेंगे उतना आगे जाके हमारे लिए हो सकता है आगे चल के हमारे लिए उजाला मिले जीवन में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का मेरा मन की बात जो था यही था। और आप लोग प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को और आगे बढ़ाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। कल मैं फिर आती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके।